नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टैली ट्यूटोरियल चैनल पे। और मैं आज आपको टैली से रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं सिखाने वाला। तो आप कहेंगे सर आप क्यों आए हो? तो दोस्तों मैं आया हूं आपको आपकी अकाउंटिंग में हेल्प करने के लिए, और ऐसी हेल्प जिससे आप अपना काफी सारा अकाउंटिंग का टाइम जो है वो बचा सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आज अकेले नहीं आया हूँ, मेरे साथ आए मेरे दोस्त जो है मिस्टर गौतम। और ये जो है वो बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट है, और बाय पैशनेट, पैशन तो जानते रहेंगे तो, और पैशनेट है टैली डेवलपमेंट से रिलेटेड। मतलब जो आपने टीडीएल शब्द सुना रहेगा ना, तो ये टीडीएल के एक्सपर्ट है। गौतम सर ने अब तक जो है वो 1000+ ट्रेनिंग्स लिए, जहां पे उन्होंने ई वे बिल और इनवॉइस जब लॉन्च हुआ था तो मल्टीपल अकाउंटेंट को हेल्प की है कि वो अपने काम को कैसे बेस्ट तरीके से और फटाफट कर सकते हैं। इसी के साथ में गौतम सर जो है वो एक कॉर्पोरेट ट्रेनर भी है। तो इन शॉर्ट आज आपको जो है वो दो एक्सपर्ट मिलने वाले हैं एक ही फ्रेम में। सो ज्यादा समय ना गवाते हुए मैं इनवाइट करूंगा हमारे गौतम सर को, जो आपको आज अकाउंटिंग में टाइम कैसे बचाया जाता है इसके बारे में बताएंगे। सो गौतम सर आइए, और हमारे जो भी स्टूडेंट्स है या दोस्त है इनको इनके अकाउंटिंग के काम से थोड़ी सी राहत दे दीजिए सर। थैंक यू विजय सर, मुझे ये मौका देने के लिए कि आज मैं अपने सभी व्यूअर्स के साथ टैली के कुछ छोटे मोटे टिप्स और ट्रिक्स को शेयर कर सकूं। दोस्तों, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर या फिर कोई ट्रेडर हैं और आप डील करते हैं किसी ऐसे बिजनेस में जहां पर एग्जेम्प्ट सेल की सप्लाई ज्यादा होती है, तो आपको पता होगा कि जितने भी आपके बिजनेस में एक्सपेंस होते हैं या फिर जो भी आप प्लांट मशीनरी या कोई अदर फिक्स एसेट परचेज करते हैं, आपको गवर्नमेंट सभी की आईटीसी अवेल करने नहीं देता है। आपको उस आईटीसी को, उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना होता है गवर्नमेंट को, और साथ ही में आपको उस आईटीसी वाले पार्ट को अपने फिक्स एसेट के कॉस्ट या फिर एक्सपेंस के कॉस्ट में एड बैक करना होता है। तो दोस्तों, जब भी आप ऐसा करते हैं अपनी अकाउंटिंग में, तो आपको हर बार ये काम करना होता है मैनुअली। जब आप मैनुअली करते हैं तो पहले आप एक परचेज की एंट्री करते हैं या फिर एक जर्नल वाउचर में आप एंट्री करते हैं अपने फिक्स एसेट या एक्सपेंस की, और वो एंट्री होने के बाद फिर आप अलग से एक और जर्नल एंट्री पास करते हैं जहां पर आप अपने फिक्स एसेट या एक्सपेंस को डेबिट करते हैं उनके कॉस्ट या वैल्यू को बढ़ाने के लिए, और क्रेडिट करते हैं अपने जीएसटी के लेजर को, ताकि जो जीएसटी था वो रिवर्स हो जाए और आपके फिक्स एसेट या फिर एक्सपेंस के कॉस्ट में वो ऐड हो जाए। तो ये जो रिपीटेशन होता है अपने अकाउंट्स के अंदर, जहां पर हमको ये एंट्रीज बार बार करनी होती है, और हमें डर होता है कहीं हम भूल तो नहीं गए, कहीं हमसे गलती से कोई एड बैक करना या फिर रिवर्स करना वो मिस तो नहीं हो गया। तो इन सब कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम आज आपके सामने लेके आने वाले एक छोटा सा ट्यूटोरियल, जिसकी हेल्प से जब भी आप कोई परचेज की एंट्री करेंगे, उन फिक्स एसेट्स की या फिर उन एक्सपेंसेस की जहां पर आपको आईटीसी नहीं लेना है, वो एंट्री होने के साथ साथ आपकी रिवर्सल एंट्री भी ऑटोमेटिक हो जाएगी और आपके फिक्स एसेट या एक्सपेंस की वैल्यू में। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी सेशन को और देखते हैं प्रैक्टिकली ये कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, अभी आपके सामने खुली हुई है टैली की स्क्रीन, और ये जो टैली का वर्जन है ये है टैली का वर्जन 4.0। अगर आप वर्जन चेक करना चाहें तो आप F1 में जाकर, अबाउट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि ये जो हमारी टीडीएल है ये टैली प्राइम के सभी वर्जन के साथ कंपेटिबल है। मतलब कि आपको अलग अलग वर्जन के लिए अलग अलग टीडीएल फाइल यूज नहीं करनी है, एक ही टीडीएल में आप सारे वर्जन पे टैली प्राइम के वर्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको टैली में अपने टीडीएल को लोड करना है, और टैली में टीडीएल कैसे लोड करते हैं अगर आपको सीखना है तो उसका डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी हमने टैली के टीडीएल को लोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आईटीसी रिवर्सल के नाम से ये टीडीएल फाइल हमको दिखाई दे रही है। अब टीडीएल को दिखाने से पहले हम चलते हैं एक अकाउंटिंग एंट्री में। अगर हम डेबुक में जाएं तो इस कंपनी में एक ही एंट्री की हुई है जहां पर कि हमने कोई दो फिक्स एसेट की परचेज की एंट्री की है। यहाँ पर हमारा सप्लायर है महाराष्ट्र सप्लायर, और फिक्स एसेट का एक लेजर बना हुआ है, फिक्स एसेट @18% जीएसटी अंडर फिक्स एसेट ग्रुप। यहाँ पर हमने टैक्सेबल रखा हुआ है इसको, और 18% जीएसटी का रेट बताया हुआ है। और हमको क्योंकि इसका इनपुट लेना था, हमने जब ये लेजर पहले बनाया था तो हम सोचे कि हाँ हमको तो इनपुट लेना है, तो हमने एलिजिबल फॉर आईटीसी को यस रखा हुआ है, और इसको टाइप ऑफ सप्लाई में कैपिटल गुड्स लेते हुए हमने सेव किया है। इसके बाद सेकंड लेजर हम यहाँ पर बना रखे हैं जहां पर है फिक्स एसेट 28% वाला, और उसके अंदर हमको पहले से पता था कि हमको तो इनपुट नहीं लेना है इसका, तो हमने एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट को नो रखा हुआ है। इस तरीके से हम यहाँ पर दो फिक्स एसेट के लेजर पहले से बनाए हुए हैं।
और इसके अंदर अगर आप टैक्स एनालिसिस देखें तो ये देखिए 18% वाले के अंदर 1 लाख रुपए पे 18,000 रुपए टैक्स आ रहा है और 28% वाले के अंदर 28,000 रुपए टैक्स आ रहा है। तो यहां तक तो सब सही है। टैली ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट किया है और सीजीएसटी एसजीएसटी को कैलकुलेट करते हुए हमारे सामने स्क्रीन पर ले आया है। जब हम इस टीडीएल को यूज करेंगे, हर वाउचर टाइप के अंदर नरेशन के बाद यहाँ लास्ट में आपको एक नया ऑप्शन दिखाई देगा, पास रिवर्स जीएसटी एंट्री। अगर आप इसको यस करते हैं तो इस एंट्री को सेव करते ही हाथ के हाथ आपके लिए एक रिवर्सल की एंट्री भी कर दी जाएगी। और अगर आप इसको नो रखते हैं तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ यही वाली एंट्री जो आपकी सेव होगी। अभी के लिए हम यहाँ पर रिवर्सल नहीं किए हैं। अभी अगर हम अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न्स में जाएं तो आप देखिए यहाँ पर टोटल आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रहा था वो था 23,000 प्लस 23,000, दैट इज 46,000 इन टोटल। और इसमें से जो रिवर्सल का अमाउंट है, जो आपकी इनएलिजिबल क्रेडिट बाय डिफॉल्ट आ रही थी, वो आ रही थी 28,000 की, मतलब कि 28% वाली इस फिक्स एसेट के लेजर की। और उसके बाद जो नेट में आपको आईटीसी मिल रहा है वो मिल रहा है 9,000 का। अब दोस्तों अगर आप जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं तो क्या परेशानी आती है? देखिए, जब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियस सा बात है कि आप उस आईटीसी को वापस से एड बैक करेंगे अपने एसेट के कॉस्ट में, और फिर उस एसेट का कॉस्ट को बढ़ाकर आप पूरे कंप्लीट अमाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, करेक्ट? तो अगर हम अभी बैलेंस शीट में जाएं और बैलेंस शीट में अगर अपने फिक्स एसेट के टोटल देखें तो यहाँ पर देखिए 28% वाले फिक्स एसेट का वैल्यू दिखा रहा है 1 लाख रुपी और 18% वाले का भी दिखा रहा है 1 लाख रुपी। मतलब यहाँ पर अभी कोई रिवर्सल की एंट्री नहीं हुई है। अगर आप रिवर्सल की एंट्री करेंगे और जीएसटी के वैल्यू को वापस से कॉस्ट बनाएंगे तब जाकर तो आपके फिक्स एसेट का वैल्यू बनेगा। तो इसी के लिए हमको यहाँ पर रिवर्सल की एंट्री करनी होती है। और इसके साथ साथ जब हम रिवर्सल की एंट्री करते हैं नॉर्मली, मैनुअली जब हम करते हैं, अगर आपके फिक्स एसेट में इनपुट आपने एलिजिबल पर यस किया हुआ है, जब 18% वाले लेजर पे हम जाएं और एलिजिबल फॉर आईटीसी को आपने यस किया हुआ है, उस केस में जो आप यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करते हैं वो पास करना होता है स्टैट एडजस्टमेंट वाली, ताकि उसका रिवर्सल का इफेक्ट आपके जीएसटीआर 3B रिटर्न्स के अंदर भी आपको देखने को मिले। और अगर आपने वहां पर एलिजिबल फॉर आईटीसी को नो रखा हुआ है तो फिर आपको जो रिवर्सल एंट्री है वो सिर्फ एक नॉर्मल जर्नल एंट्री के थ्रू करनी होती है। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे लिए टैली ऑटोमेटिक इस एंट्री को करे, तो वो कैसे हो? उसके लिए हम जाएंगे अपने डे बुक में और सिर्फ इस एंट्री पर सिलेक्ट करना है और यहाँ राइट साइड में ऑटो जीएसटी रिवर्सल एंट्री जो बटन दिख रहा है उस पर एक बार क्लिक करना है, या फिर आप इस एंट्री को ओपन कर लीजिए और लास्ट में नरेशन के बाद जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है पास रिवर्स जीएसटी एंट्री, आप उसको यस कर दीजिए। आपके सामने एक पॉपअप बॉक्स आएगा जहां पर पूछा जाएगा कि क्या सही में आपको इसको रिवर्स करना है। अगर आप एंटर की के साथ इसको एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद इस वाउचर को सेव करेंगे एंटर की के साथ, तो आप देखेंगे 2 जर्नल एंट्री आपके लिए पास हो गई होंगी। अब यहाँ पर 18% वाला जो लेजर था, अगर उसके जर्नल वाउचर को हम देखें तो देखिए यहाँ पर स्टैट एडजस्टमेंट को यूज किया गया है, ये देखिए। और आपके नरेशन के अंदर भी आपको प्रॉपर डिटेल्स मिल जाएगी कि ये जो एंट्री हुई है वो किस बिल के अगेंस्ट की गई है, ताकि फ्यूचर में जब आप इसको ट्रैक करना चाहें तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाए। और क्योंकि यहाँ पर एक ही परचेज इनवॉइस के अंदर 2 अलग अलग जीएसटी रेट के हमारे ट्रांजेक्शन थे, तो देखिए दोनों के अलग अलग जर्नल एंट्री बनी है, लेकिन बिल की जो डिटेल है नरेशन में वो एकदम सेम है। मैं पेज अप के बटन को प्रेस कर रहा हूं, आप देखिए पहले वाले में 18% वाले के अंदर स्टैट एडजस्टमेंट हुई है और उसका डिटेल हमको यहाँ ऊपर दिख रहा है, और पेज डाउन बटन दबाएंगे तो ये स्टैट एडजस्टमेंट हट गया और यहाँ पर ये 28,000 वाली एंट्री हुई है और नरेशन आपको एज इट इज देखने को मिलता है। अब अगर हम यहाँ से एस्केप बटन के साथ बाहर जाएं और अपनी बैलेंस शीट को चेक करें तो हमारे फिक्स एसेट का जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो गया है अकॉर्डिंगली। और साथ ही साथ अगर हम अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न्स को चेक करें टैली में, अगर यहाँ पर आपको कोई एरर दिख रहा है तो पहले आपको अपने एरर को सॉल्व कर लेना है। अब आप देखिए टोटल आपकी जो आईटीसी बन रही थी वो थी 46,000 और जो रिवर्स हुआ है वो भी है 46,000। और इस रिवर्सल वाली 46,000 के अंदर पहला जो है 17.5 वाले सेक्शन में ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट वो आपको दिखा रहा था, और बाद में जो आपने रिवर्स किया है वो आ रहा है यहाँ अदर्स के अंदर, जो कि आपको आपकी आईटीसी को रिवर्स करने में हेल्प कर रहा है।
तो ये था कि जब आप अपनी कोई नई अकाउंटिंग एंट्री पास कर रहे हैं तब आपको कैसे करना है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा डेटा है जहां पर हमारे पास पहले से काफी सारे फिक्स एसेट की एंट्रीज की हुई हैं या फिर कोई एक्सपेंस की एंट्रीज पहले से की हुई हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी 18% जीएसटी का एक लेजर बना हुआ है और उसके अंदर ये मल्टीपल एंट्रीज की हुई हैं। अब हम चाहते हैं कि इन सब की रिवर्सल एंट्री हमको करनी है और यहाँ पर कहीं पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगा होगा, कहीं पे आईजीएसटी लगा होगा, सब जगह अलग अलग तरीके से जीएसटी चार्ज किया गया है। तो ये कैसे किया जाए, और साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर ट्रांजेक्शन की डेट भी अलग अलग है। करेक्ट। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंट्रोल और स्पेस बार को दबाना है, सारी एंट्रीज को सिलेक्ट कर लेनी है जिनकी आपको अभी रिवर्सल करनी है, और उसके बाद जो राइट साइड में आपको बटन दिखता है ऑटो जीएसटी रिवर्सल एंट्री का, उस पर एक बार क्लिक करना है। अभी आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको रिवर्स करना है, जस्ट आप एंटर प्रेस कर दीजिए और ये देखिए एक ही झटके में आपके लिए सारी की सारी रिवर्सल एंट्री हो गई है। और इसके साथ साथ जितने भी यहाँ पर परचेज के वाउचर हैं आप उसमें देखिए जीएसटी, क्योंकि इसकी रिवर्स अभी हो गई है तो इसका स्टेटस भी ऑटोमेटिक यस में चेंज हो चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं। 1 जून की जो एंट्री है परचेज की, उसमें जीएसटी का वैल्यू है 46,460.7 और अगर हम पेज डाउन बटन दबाएं तो ये देखिए 46,460.7 का रिवर्सल, और यहाँ पर नीचे उसकी बिल की डिटेल भी हमको प्रॉपर देखने को मिलती है। ये तो था एक पर्टिकुलर लेजर की। अब अगर हम फिक्स एसेट 12% वाले के अंदर जाते हैं और यहाँ भी हम वही सेम करना चाहें तो कर सकते हैं। सबको सिलेक्ट करना है, ऑटो जीएसटी रिवर्सल को यस करना है, और ये देखिए एक ही झटके में आपकी तीनों की तीनों एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब लास्ट में बारी आती है 28% वाले की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 28% का जीएसटी का लेजर है, अगर मैं आपको फिक्स एसेट के लेजर को दिखाऊं, और ये भी देखिए कि ये अभी हम जो यूज कर रहे हैं ये है टैली का 2.1 वाला वर्जन। अब यहाँ पर देखिए हमने जो है इन एलिजिबल आईटीसी को यस किया हुआ है, मतलब कि अब यहाँ पर जो स्टेट जर्नल एंट्री होगी रिवर्सल की, वो नॉर्मल वाली एंट्री होगी, स्टेट एडजस्टमेंट का यहाँ पर कोई भी दरकार नहीं है। तो आइए अब इसको हम चेक करते हैं। जब हम इस एंट्री पर जा रहे हैं, अभी देखिए जीएसटी रिवर्स को नो किया गया है, मतलब बाय डिफॉल्ट ये नो है। जब हम इसको सिलेक्ट करके ऑटो जीएसटी रिवर्सल पर क्लिक करते हैं और एंटर पास करते हैं तो देखिए इसकी रिवर्सल एंट्री तो ऑटोमेटिक हो गई है, लेकिन क्या ये नॉर्मल वाली हुई है या स्टेट एडजस्टमेंट वाली? हम इसको एंटर करके चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर कोई भी स्टेट एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, ये एक नॉर्मल वाली आपकी रिवर्सल एंट्री हुई है। और इसके अलावा बाकी के जितने भी हमारी रिवर्सल की एंट्रीज थी, अगर आप किसी को भी देखें तो सबके अंदर स्टेट एडजस्टमेंट को ही लिया गया था। तो ये था दोस्तों कि आप कैसे सिलेक्टेड एंट्रीज को आप एक ही झटके में सभी की रिवर्सल कर सकते हैं जिन भी एंट्रीज को आप सिलेक्ट करते हैं, और या फिर अगर आप अपने डे टू डे अकाउंटिंग को कर रहे हैं तो ड्यूरिंग अकाउंटिंग आप कैसे अपने रिवर्सल की एंट्रीज को कंप्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जब आप अपने जीएसटीआर रिपोर्ट्स को जाकर चेक करेंगे ऑल पीरियड लेकर, तो आप देखेंगे कि जितनी भी आपने रिवर्सल की होगी वो सारी की सारी ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर इन एलिजिबल के अंदर या फिर अदर रिवर्सल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी जो भी रिवर्सल की एंट्रीज है यहाँ पर ऑटोमेट कर सकते हैं और अपने टाइम को जितना मैक्सिमम हो आप उतना टाइम यहाँ पर बचा सकते हैं। तो गौतम सर, ये तो काफी कमाल की चीज रही, क्योंकि हर एक अकाउंटेंट के लिए जो ये आईटी से रिवर्सल का एक बहुत बड़ा झमेला होता है। तो आपने बहुत सिंपल तरीके से बताया कि आप जो है एक सिंगल एंट्री के ऊपर जो रिवर्सल ट्रांजेक्शन हम पोस्ट करते हैं, एक जनरल ट्रांजेक्शन हम पोस्ट करते हैं, वो आप कैसे कर सकते हैं, और अगर आपके पास मल्टीपल ट्रांजेक्शन भी है तो आप एक सिंगल क्लिक से उनको भी कैसे एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू पास कर सकते हैं, ये आपने दोनों दिखाया। इसी के साथ में आपने इनके इफेक्ट्स भी दिखाया, तो ये तो मुझे काफी बेहतर लगे और मुझे खुद को ऐसा लगा कि मैं अपना काफी ज्यादा टाइम जो है वो इसमें बचा सकता हूँ। सो अगर आप भी अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो इस टीडीएल के लिए आपको इस वीडियो के नीचे गूगल फॉर्म मिलेगा, जाइए वहां पे अपनी डिटेल्स को फिल करिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको इस टीडीएल के बारे में सब कुछ बताएगी। और इसी के साथ में अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल हमारा नहीं आपका है।